भाई वन प्लस वापस आ गया है। बेसिकली वन प्लस कहीं गया नहीं था, लेकिन वन प्लस का दिमाग हो गया था खराब और वन प्लस ने शुरू कर दिए थे महंगे फोन्स लॉन्च करना। और यही वजह थी कि जो वन प्लस प्योरिस्ट थे वो सब वन प्लस से दूर जा रहे थे। मुझसे जब कोई बंदा पूछता था कि बिलाल भाई हम वन प्लस यूजर हैं, हम अगला वन प्लस कौन सा ले, तो मैं लिटरली कहता था कि भाई वन प्लस की डिवाइस मत खरीदो, इनका दिमाग खराब हो गया है। बट वन प्लस इज फाइनली बैक और वन प्लस 12 के नाम से ये मोबाइल फोन है जो कि लॉन्च हुआ है, जिसने वाकई ही वो जो पुराना वन प्लस है ना वो याद करा दिया है। बेसिकली ये जो मोबाइल फोन है इसकी स्पेसिफिकेशन में थोड़े थोड़े आपको बताता हूं, आपको उसी से अंदाजा हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। वन प्लस 12 जो है ये 24 जीबी रैम 1 टेराबाइट की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। और मजेदार बात यह है कि इस मोबाइल फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 लगाया गया है, इसके अंदर स्पेशल कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। इस मोबाइल फोन का डिस्प्ले बहुत कमाल है, मतलब इस फोन के अंदर वो सब कुछ है जो कि एक मॉडर्न वन प्लस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पर यह बात ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वन प्लस 12 प्रो के नाम से कोई भी डिवाइस वन प्लस ने लॉन्च नहीं की, और यही वो गलती है जो कि वन प्लस काफी टाइम से कर रहा था। वन प्लस चाहता था कि वो सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज के साथ, एप्पल की प्रो मैक्स सीरीज के साथ कंपीट करे, और उस चक्कर में वो एक महंगा फोन लॉन्च करते थे जो $1000 के करीब होता था। बट प्रॉब्लम यह बनती थी कि उस फोन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो नीचे लेवल के वैल्यू फॉर मनी फोन होते थे उनमें से फीचर जानबूझ के निकाल दिए जाते थे ताकि जो बड़े वाला फोन है, जो महंगे वाला फोन है, वो दिखने में खूबसूरत लगे। जैसे कि ये आप हैसलब्लैड की ब्रांडिंग देख रहे हैं, इससे पहले हमने सिर्फ प्रो फोन्स के ऊपर देखी है, बट क्योंकि वन प्लस 12 प्रो आ ही नहीं रहा तो आपको इस मोबाइल फोन के अंदर सब कुछ देखने को भी मिल जाता है। और ये मोबाइल फोन $799 का ऑफिशियल है और कुछ मार्केट में उससे कम के प्राइस टैग में भी आ रहा है। मेरे पास जो ये वेरिएंट मौजूद है, ये इस मोबाइल फोन का सबसे हाईएस्ट जो वेरिएंट है वो है, यानी कि 24 जीबी रैम और 1 टेराबाइट की इंटरनल स्टोरेज। ये सिर्फ और सिर्फ चाइनीज मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है। अब चाइना की मार्केट के अंदर जो वेरिएंट आ रहा है उसमें गूगल प्ले स्टोर नहीं होता, बट मेरे जो स्पॉन्सर है यूट्यूब मोबाइल फोन्स वाले, इनकी कचहरी बाजार में फैसलाबाद में शॉप है यूबीएल बैंक के बिल्कुल साथ, इनके पास जो चाइनीज डिवाइसेस हैं उनको ये कन्वर्ट करके लेकर आया, विच बेसिकली मींस कि इसके अंदर आपको चाइना वाले सारे हाइलाइट्स भी देखने को मिल जाएंगे और आपको गूगल प्ले स्टोर की जो सर्विसेज हैं वो भी आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर कुछ पेपर वर्क आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है, एक सिलिकॉन केस है, वन प्लस ब्रांडेड है। और यहाँ पर अगर आप बैक डिजाइन देखते हैं तो भाई वन प्लस ने ज्यादा चेंजेस नहीं किए। मैं इसको किसी हद तक कह सकता हूँ कि भाई गुजारे के लायक है, क्योंकि इस मोबाइल फोन का कहीं पर भी ये मकसद नहीं है कि डिजाइन पे खेले। इन लोगों ने जिस चीज पे खेला है वो है इसकी स्पेसिफिकेशन। ये मोबाइल फोन स्पेक्स वाली साइड से बहुत ज्यादा सॉलिड है। डिजाइन वाली साइड पर आएंगे, लेकिन इस मोबाइल फोन की पहले जरा चार्जिंग को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि चार्जिंग वाली साइड पर ये मोबाइल फोन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस मोबाइल फोन के अंदर 100 वॉट्स की चार्जिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। जो इंटरनेशनल वेरिएंट है वो 80 वॉट में आता है, बट चाइना वाले में 100 वॉट का चार्जर जो है वो आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। और ये ओप्पो की सुपर वूक टेक्नोलॉजी है। ओप्पो के जो फोन अब आ रहे हैं उनमें भी सुपर वूक है, वन प्लस पे भी सुपर वूक है, तो आपको अब ओप्पो के चार्जर लगाकर भी आप जो वन प्लस की डिवाइसेज है उनको चार्ज कर सकते हैं। जो मसला आता था वन प्लस यूजर्स को कि उनको चार्जर नहीं मिलता था, वो अब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब ऑब्वियसली ये ओप्पो के साथ ही हो गए हैं। केस चढ़ाकर दिखा देता हूं भाई आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि मोबाइल फोन दिखने में कैसा लगेगा। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर कुछ चीजें जरूर चेंज की गई हैं, लेकिन देखने में ये 90% वैसा ही है जिस तरह वन प्लस की पुरानी डिवाइसेस थी। तो मैं यही कहूंगा कि भाई पुराने वाला डिजाइन ही है। यहाँ पर ये अलर्ट स्लाइडर दिया गया है, मेटल का बॉडी है और ग्लास की बैक है। ऊपर वाली साइड पर IR ब्लास्टर है, आपकी स्पीकर की पोर्ट है जो आपको बेसिकली स्टेरियो स्पीकर देगा। नीचे वाली साइड पर स्पीकर ग्रिल है। उसके अलावा आपको टाइप सी की पोर्ट, आपकी सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है। और मोबाइल फोन की जो हैंड फील है ना बहुत ज्यादा सॉलिड है। एक और चीज जो कि आप लोग देख रहे होंगे, इस मोबाइल फोन के बैक साइड के ऊपर अब हैसलब्लैड की ना सिर्फ ब्रांडिंग की गई है, बल्कि इस मोबाइल फोन के अंदर वो सारे फीचर जो कि इससे पहले हम सिर्फ वन प्लस की प्रो डिवाइसेस पे देख रहे थे वो सब भी डाल दिए गए हैं। तो अब आपको वो $1000 का बजट खर्चने की जरूरत नहीं है, आपको एक काफी अच्छी डिवाइस जो है वो इसी फोन की फॉर्म में देखने को मिल रही है। एक और चीज जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग है वो है इसकी वायरलेस चार्जिंग। जी हां, इस मोबाइल फोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग दी गई है, और ना सिर्फ वायरलेस चार्जिंग दी गई है बल्कि 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग दी गई है। रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि ज्यादातर फ्लैगशिप मोबाइल फोन्स के अंदर 50 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट नहीं होती। इस मोबाइल फोन के अंदर 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग है, और डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको कहां से खरीदते हैं, कुछ मार्केट्स में आपको चार्जर भी जो वायरलेस चार्जर है वो फ्री मिल रहा है। तो ये चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है। अदर देन दैट भाई अगर आप डिस्प्ले की बात करते हो तो यहां पर जैसे मैं बता चुका
चुका हूं कि दिस इज अ चाइनीज वेरिएंट, बट इसके अंदर आप देख सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। यहां पर डिस्प्ले काफी हाई क्वालिटी का लगाया गया है और ये काफी ज्यादा ब्राइटनेस के साथ आता है। इनफैक्ट इसकी जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो 4500 निट्स तक जा सकती है और ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। OnePlus के मुताबिक इस डिस्प्ले को गेमर्स के लिए खास तौर पर ऑप्टिमाइज किया गया है और इसकी स्मूथनेस के लिए एक सेपरेट चिप लगाई गई है। तो नॉर्मल मोबाइल फोन्स के अंदर जिनमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आ रहा है, उनके डिस्प्ले को मैनेज करने के लिए आप स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को यूज करते हो। यहां पर एक सेपरेट चिप लगाई गई है, तो वो चीज जो है वो उसके प्रोसेसर से ले ली गई है। हमने इस मोबाइल फोन के ऊपर Antutu बेंचमार्क को रन किया और एक चीज जो बड़ी हैरानकुन हुई हमारे साथ वो मैं आपको दिखा देता हूं। इस मोबाइल फोन का परफॉर्मेंस मोड के ऊपर Antutu का स्कोर आया है 2.1 मिलियन के करीब। इनफैक्ट इसका अगर आप एक्यूरेटली नंबर बताएं तो ये अब तक का सबसे पावरफुल फोन है जो कि हमने इस चैनल पे अनबॉक्स किया है। ये अब तक का सबसे ज्यादा रैम वाला फोन है जो कि हमने इस चैनल पे अनबॉक्स किया। और मुझे पता है, मुझे ये बात पता है, आप लोग कहेंगे बिलाल भाई हर फोन की तारीफ कर देते हैं। भाई मैं क्या करूं, मैं एक फोन की तारीफ करता हूं, अगले दिन को उससे बेहतर फोन निकाल देता है, मैं क्या करूं? मुझे बताओ, मैंने अभी थोड़े दिन पहले रेड मैजिक नूबिया देखा, मैंने कहा दिस इज द मोस्ट पावरफुल फोन। अब ये आ गया 24 GB रैम के साथ। अब मैं क्या करूं अगर कंपनियां तेज जा रही हैं यार, मतलब सिस्टम ही बहुत हैवी जा रहे हैं। गेमिंग की जहां तक बात है, दिस कैन रन एनी गेम ऑन द मैक्सिमम सेटिंग और ये गेंशिन इंपैक्ट टाइप की गेम्स को भी 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे बना देता है। उसकी रीजन ये है कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल फोन। तो कोई ऐसी एंड्रॉइड गेम एग्जिस्ट ही नहीं करती जो कि किसी डेवलपर ने बनाई हो जो इस मोबाइल फोन पे मैक्सिमम सेटिंग ना दे, क्योंकि इससे ज्यादा पावरफुल फोन एग्जिस्ट ही नहीं करता एंड्रॉइड स्पेस के अंदर। तो ये चीज बड़ी ही इंटरेस्टिंग है कि ये मोबाइल फोन इतना ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे मैं बता चुका हूं कि यार इस मोबाइल फोन के अंदर काफी ऐसे फीचर्स और हाईलाइट्स हैं जो कि यूजुअली OnePlus अपने प्रो फोन्स के लिए रखता था, लेकिन क्योंकि प्रो नहीं आया तो सब यहां डाल दिए गए हैं। तो उनमें एक तो ये है कि भाई इसकी फ्रंट साइड पर आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 देखने को मिल जाता है, बैक साइड गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, एल्यूमिनियम का फ्रेम दिया गया है। और यहां पर एक और चीज जो कि बड़ी ही मजेदार है वो ये है कि इसका जो डिस्प्ले है ये HDR10+ सपोर्टेड है, डोल्बी विजन सपोर्टेड भी है। तो आपको वो सारी हाइलाइट्स जो कि आप हायर एंड फोन से एक्सपेक्ट करते थे OnePlus के, वो सब यहां दे दिए गए हैं। यहां पर एक और चीज जो कि मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप इसका चाइनीज वर्जन लेते हैं जिसके अंदर आपको अच्छा चार्जर और बेहतर स्पेक्स मिल जाते हैं, तो आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है वो कलर OS है। जबकि अगर आप US वर्जन लेते हैं तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा वो ऑक्सीजन OS है। बट बेसिकली अब ये थीमिंग का ही फर्क रह गया है, ऑक्सीजन OS हो या कलर OS हो, ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो गई हैं। तो उनके दरमियान में कोई ज्यादा फीचर्स का डिफरेंस नहीं रह गया, सिर्फ नामों का फर्क है कि फीचर का नाम क्या होगा। अब क्योंकि ये मोबाइल फोन कलर OS के साथ आता है तो इसके अंदर कलर OS वाले सारे हाईलाइट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फोन आप डायरेक्टली अपने विंडोज कंप्यूटर्स के साथ लिंक कर सकते हैं। तो जिस तरह एप्पल में हम देखते थे कि एप्पल के लैपटॉप के साथ बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होती थी, तो विंडोज ने भी एंड्रॉइड के साथ वही कनेक्टिविटी क्रिएट कर दी थी और लिंक टू विंडोज का फीचर भी यहां पर अवेलेबल है। ये मोबाइल फोन IP65 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है, तो प्रॉपर IP रेटिंग भी इस मोबाइल फोन के अंदर दी गई है। अदर देन दैट भाई डे टू डे यूजेज के अंदर ये मोबाइल फोन फ्लाई करता है। लाइक आप इस मोबाइल फोन को यूज करेंगे आपको नजर आएगा कि एक बटरी मोबाइल फोन है जो कि आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मोबाइल फोन की अगर आप कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो यहां पर ये हैसेलब्लैडेड कैमरा सेटअप आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। अब मैं इसको हैसेलब्लैडेड कह रहा हूं, हैसेलब्लैड नहीं कह रहा। उसकी रीजन ये है कि भाई हैसेलब्लैड सिर्फ और सिर्फ कलर साइंस जो है वो अपनी प्रोवाइड कर रहा है, व्हिच बेसिकली मींस कि जो कैमरा सेंसर लगे हुए हैं ये हैसेलब्लैड के नहीं है, क्योंकि हैसेलब्लैड एक बहुत महंगी कंपनी है। इतनी महंगी कंपनी है कि 2-3 कैमरे ले लूं तो मेरे घर चला जाएगा, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। और इसके अंदर वो नहीं लगे हो सकते। लेकिन यहां पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, उसके अलावा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, और फाइनली आपको 3x ऑप्टिकल जूम वाला जो है 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाता है। एक चीज जो कि मेरे लिए हैरानकुन है वो ये है कि यूजुअली हमने देखा है कि जब भी 3x ऑप्टिकल जूम आती है तो आपको ये पेरिस्कोप जूम देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पेरिस्कोप जूम जनरली हमने देखा है 5x ऑप्टिकल जूम के लिए इस्तेमाल होता है। बट यहां पर फॉर सम वियर्ड रीजन पेरिस्कोप जूम भी अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ 3x तक जो है वो सपोर्टेड है। लेकिन जब आप कैमरा सेटअप के अंदर चले जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको कितना मूव करना चाहते हैं, और आपके पास डिजिटल जूम में अप टू 120 जो है x तक ऑप्शन अवेलेबल है। तो डिजिटली तो ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर जो ओरिजिनल मौजूद है वो 3x ऑप्टिकल जूम जो है वो इसके अंदर दी गई है। इसके अलावा आपके लाइट और IR सेंसर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक और चीज़ जो कि मैं बताना चाहूँगा इस मोबाइल फोन के बारे में वो ये है कि इसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का लगाया गया है, और हमारी टेस्टिंग के मुताबिक इसने लिटरली लोगों को खुश किया है। मुझे याद है जब मैं नूबिया की वीडियो बना रहा था रेड मैजिक की, तो मैंने ये कहा था कि भाई उसके कैमराज ऑन टॉप है। लाइक वो एक ऐसी चीज है कि भाई कैमरा है, लेकिन काफी हद तक रियलमी के फोन्स या ओप्पो के फोन्स जो लाख रुपए तक की रेंज में आते हैं उस लेवल के कैमरे थे। बट यहां पर
दिस फोन कैन टेक सम रियली नाइस पिक्चर्स। और आप कोई भी पिक्चर उठा के देख लें, आपको फील होता है कि ओप्पो की कलर साइंस और वन प्लस की जो कलर साइंस है वो सामने आ रही हैं। और इसमें आपके पास हैसलब्लैड की भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हैसलब्लैड की सिर्फ ब्रांडिंग है, वो इतना ऐड नहीं कर रही जितनी ओप्पो की अपनी कलर साइंस कर रही है, क्योंकि ओप्पो के फोन्स के अंदर हमने देखा है कि वो ह्यूमन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से दिखाता है। भाई वीडियो की जहां तक बात है, ये वीडियो इस मोबाइल फोन से रिकॉर्डेड है और इस मोबाइल फोन के अंदर आपको फ्रंट साइड पर जो वीडियो मिलती है वो 4K रेजोल्यूशन की मिलती है, जबकि बैक साइड जो है इसकी वो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकती है। यहां पर अप टू 240 फ्रेम्स पर सेकंड तक आप 1080p में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सैमसंग में ये चीज जरूर है कि उन्होंने 4K 120 FPS इस बार दिया है, तो वो इसमें अवेलेबल नहीं है, बट अदर देन दैट आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पर्सनली आई वुड से कि 8K की किसको जरूरत पड़ती है, इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी दी गई है, तो वो भी एक काफी हेल्पफुल चीज है बैक कैमरा के अंदर। और इसके अलावा जो वन प्लस के मोड्स थे, जो हम प्रो में देखते थे या नॉर्मल में देखते थे, सब अवेलेबल है। भाई कैमरा से आगे जाने से पहले मैं ये बात बता दूं कि इसके अंदर अब एक एक्शन मोड भी दे दिया गया है, जो कि बेसिकली उसी तरह से काम करता है जिस तरह आईफोन के ऊपर है। इसके अंदर एक अल्ट्रा स्टडी मोड भी दे दिया गया है, जो कि बेसिकली आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के ऊपर भी EIS प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप मोड के अंदर जाते हैं तो आपके पास ये एक्स पैन अवेलेबल है, जो कि आपका लॉन्ग जो पिक्चर्स हैं पैन करने के लिए उसमें यूज होगा। स्लो मोशन भी दिया गया है, ड्यूअल वीडियो और टिल्ट शिफ्ट जैसी ऑप्शंस भी दी गई हैं। ये टिल्ट शिफ्ट आज तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, ये हर कंपनी देती है, आई डोंट नो इसका क्या सिस्टम है। नाइट मोड भी अवेलेबल है। कैमरा से बाहर निकलते हैं, फाइनल चीज जो कि मैं इस मोबाइल फोन के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा वो है इसकी बैटरी लाइफ। इस मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो 5000 mAh की नहीं है। इस मोबाइल फोन के अंदर 100 वॉट की चार्जिंग होने के बावजूद जो बैटरी लगाई हुई है वो 5400 mAh की बैटरी लगाई गई है। तो दिस बेसिकली मेक्स दिस मोबाइल फोन वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मोबाइल फोन जो कि आप किसी भी कंपनी की तरफ से परचेज कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज जो कि मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जब मैं कह रहा हूं कि वन प्लस वापस आ गई है, तो मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर मोबाइल फोन की बात कर रहा हूं। अगर आपको आज के बाद मतलब वन प्लस 13 देखने को मिलता है और उसमें कुछ बुरा हो जाता है तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। उसकी रीजन ये है कि वन प्लस पिछले दिनों में बहुत अजीबोगरीब हरकतें करती रही है, इन्हें महंगे सस्ते मिक्स्ड फोन लॉन्च किए हैं, बट दिस पर्टिकुलर फोन हैज माई हार्ट। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको एक डेली ड्राइवर चाहिए तो आप इस फोन को परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस टैग 360 के करीब है, 145 से 50 के करीब आप इसका PTA जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट उस प्राइस रेंज में दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट डिवाइसेस जो कि आप लोग पाकिस्तानी मार्केट में खरीद सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वन प्लस के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है मुझे बता दीजिएगा। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।